से इस तरह के दिमागी तौर पर इस तरह से अकेले हो जाते हैं कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें, क्या कहें, क्या करें, या किसी के साथ किस तरह से संबंध रखें या अपनी बात ही किस तरह करें। हमारे अंदर भावनात्मक शून्यता यानी कोल्ड इमोशन की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि इस सिचुएशन में या इस परिस्थिति में हम क्या बोलें या क्या कहें। भावनात्मक शून्यता या कोल्ड इमोशंस हमें इस तरह से मानसिक तौर पर एक शून्य बना देते हैं, या कहें कि नकारात्मक या कुछ ना करने लायक ऐसा कर देते हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर इस सिचुएशन का सामना कैसे करें। अच्छा है, बुरा है, ये हंसने वाली चीज़ है या रोने वाली चीज़ है, सामने वाला जो कह रहा है उस पर हम किस तरह से रिएक्ट करें या किस तरह से उसका जवाब दें। भावनात्मक शून्यता अक्सर ज़्यादातर अकेलेपन में रहने से या कुछ किसी से मतलब न रखने से, या फिर आत्मविश्वास की कमी हो, या फिर किसी तरह का कोई अंदर से दुख हो जो सामने वाले से किसी से भी या किसी दूसरे को कह ना पा रहे हो, इस तरह से बनते हैं। भावनात्मक शून्यता हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। इस सब से बचने का कोई हमें उपाय नहीं दिखता, क्योंकि जब हमारा दिमाग कुछ इतना भावनात्मक शून्य है कि कुछ सीखने को या समझने को ही तैयार नहीं है, तो हम उस पर क्या बोलें, क्या कहें, आगे हम इस पर क्या रिएक्ट करें, क्या कि सामने वाले को बुरा न लगे। इस तरह की समस्या से कुछ लोग जूझते रहते हैं। इसलिए हमें या हमारे आसपास के किसी व्यक्ति को इस तरह की भावनात्मक शून्यता है, तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो एक स्थायी दोस्त तो कम से कम बनाए ही। किसी न किसी को अपना एक अच्छा दोस्त बना ले, रोज़ उससे बात करें। आजकल तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है, वो रोज़ किसी न किसी विषय पर या कुछ न कुछ कहने सुनने के लिए या हाल चाल पूछने के लिए किसी न किसी दोस्त को, या कोई एक ऐसा दोस्त हो जो लगातार उसकी बात सुन सके, ऐसे किसी व्यक्ति को जो भावनात्मक शून्यता के चरम पर है या उसके इमोशंस पूरी तरह कोल्ड हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन वाले व्यक्ति को कोई ना कोई दोस्त बनाकर रखना ही चाहिए और उससे लगातार बात करते रहना ही चाहिए। जो लोग कोल्ड इमोशन होते हैं या भावनात्मक रूप से शून्य होते हैं, उन लोगों को हमेशा कोई ना कोई किताब हो गई, फिल्म हो गया, अखबार का आर्टिकल हो गया, कोई छोटी मोटी चीज़ हो गई, मोबाइल का कोई वीडियो हो गया, ऐसे कुछ विषय लेकर या कुछ न कोई चीज़ लेकर अपने किसी न किसी दोस्त से, परिचित से या परिजन से उस पर कोई ना कोई बात करनी ही चाहिए। रोज़ कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए। रोज़ कुछ न कुछ अपने दोस्त से हर 2 घंटे में हो सके तो कोई चुटकुला ही अगर आपने पढ़ा हो तो वो ही वही है, आप उससे थोड़ा सा सुनाएं, उस पर चर्चा करें। चुटकुला हो गया या कविता हो गई या गीत हो गया, मोबाइल का कोई भी वीडियो हो गया या हमारे आसपास की कोई भी चीज़ हो गई, अपने दोस्त से, पक्के दोस्त से या फिर अपने किसी परिजन से इस पर लगातार मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहें। अपने किसी ना किसी फ्रेंड से हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ बोलें, बात करें। इस तरह से आपको एक अभ्यास बनेगा। या जिस किसी को कोल्ड इमोशन या भावनात्मक शून्यता की ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिस पर बात करनी ज़रूरी है। इसलिए आप किसी को भावनात्मक रूप से इस तरह देखें कि एकदम ठंडा देखें उसे, तो उससे दोस्ती करें, उससे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ बोलते रहें, पूछते रहें, बातचीत करते रहें, हाल चाल लेते रहें। इस तरह से बात करने से उसके अंदर की जो झिझक है, जो बात वो कह नहीं पा रहा, जो बात वो खुल के बोल नहीं पा रहा, या उसके जो इमोशंस है वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके शुरुआत में बातचीत करके थोड़ा सा उसे
बोलने का मौका देकर, या सामने अगर आप भावनात्मक शून्यता से जूझ रहे हैं, कोल्ड इमोशन से जूझ रहे हैं, तो किसी न किसी से बात करने की, दोस्ती करने की, कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत डालें। इससे आपको काफ़ी कोल्ड इमोशन सिचुएशन से निपटने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। कोई भी आपका ऐसा दोस्त हो, उससे इस विषय पर ज़रूर बात कीजिए। मानसिक सेहत एक ऐसी समस्या है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।